भक्ति अमृत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कभी कभी लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। रिश्ते की शुरुआत करने में न जाने कितनी रातें गुजर जाती हैं और खत्म करने में केवल एक शब्द और हर चीज खत्म हो जाती है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लगता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। इंसान वही बातें क्लियर करता है जहां उसे रिश्ता निभाना हो, वरना लोग अक्सर कहते हैं अच्छा हुआ जान छूटी। कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख आएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुख होगा। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या न हो, लेकिन वर्तमान का सुकून जरूर चला जाता है। फलों से सीखो जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है। मेरा वजूद खुद मुझसे शिकायत करता है कई बार, तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं। जिंदगी न जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है। हम जिंदगी भर उन सवालों के जवाब तलाशते रहते हैं, और जब जवाब मिल जाते हैं तब जिंदगी नए सवाल दे देती है। झूठ कहते हैं वह लोग कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब, चेहरे से बड़ा धोखा और कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो, पर करो वही जो आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करे। किस्मत पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करो, एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और धर्म पर निर्भर करती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलती रहती है वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। ईश्वर ने हमें जिंदगी तोहफे में दी है, अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को तोहफे में एक अच्छी जिंदगी दें। दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने नहीं देखना। गुस्से में जो छोड़ जाए वो वापस आ सकता है, मगर मुस्कुरा कर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं, फर्क बस इतना सा है कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। रिश्ता चाहे कोई भी हो हीरे की तरह होना चाहिए दिखने में छोटा सा, परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते में धाना हर किसी के बस की बात नहीं, अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं है, रो देता है। अंधेरे से नहीं अंधेरे में रखने वालों से बचें। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ दो चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने गम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं, सब
खून और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। कभी गौर किया है कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलते हैं। बातें तो सभी से कर लेते हैं, लेकिन अब भरोसा उसी पर होता है। हमें नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलाते। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम अपना हर दुख और हर शिकायत बता सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हों। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में लिखी, जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। यह तो अपनी अपनी किस्मत है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाने वाले मिलते हैं। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। लोग सुंदर चेहरे की तलाश करते हैं, अगर खूबसूरत दिल ढूंढते तो कभी धोखा नहीं मिलता। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो दिल तक पहुंचने से पहले रब तक पहुंच जाती है। वक्त कब बदल जाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उसे सुबह बनवास न मिलता। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जिसका कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी पूरी गारंटी है उसका नाम मौत है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस काबिल बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सकें। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझौता भी करता हो, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह इंसान एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है।
किसी को इतना भी याद ना किया जाए कि वह यह जानते हुए भी तुम्हें भूल जाए। दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। समेट रखा है खुद को कई मुद्दतों से, बस एक बार तेरे आगोश में बिखर जाने की ख्वाहिश है। बुरा बनने में कोई बुराई नहीं है जब सामने वाला दोगला निकले। ना ज्यादा सुंदर हो ना ज्यादा हसीन, चाहे सी हो या चाय की शौकीन। एक वक्त पर जाकर यह महसूस होता है कि बेहतर होता अगर कुछ लोगों से मिले ही ना होते। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता। उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। जब लाइफ बैंड बजा रही हो तो थोड़ा नाच लेना चाहिए। कभी कभी खुद की बड़ी याद आती है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। यदि सब कुछ संभव है इस दुनिया में तो हमारा मिलना भी तय है। किसी शायर ने कहा था, मोहब्बत ना करना लेकिन हो जाए तो इनकार भी ना करना। निभा सको तो ही मोहब्बत करना, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद ना करना। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। रिश्ता बनाया है तो निभाएंगे। हर वक्त तुमसे लड़ेंगे और तुम्हें मनाएंगे। तुम जान लो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, यह मान लो। ध्यान रखना, हल्के लोग ज्यादा उड़ते हैं, तेरी खुशी से नहीं, गम से भी रिश्ता है मेरा। तू जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा है। तेरी मोहब्बत सिर्फ लफ्जों की मोहताज नहीं, तेरी रूह से रूह का रिश्ता है मेरा। श्रृंगार करती हुई स्त्रियों से ज्यादा सुंदर लगती है संघर्ष करती हुई स्त्रियां। जिंदगी में कभी किसी को जबरदस्ती साथ रहने को मत बोलो। जिंदगी में कभी किसी को जबरदस्ती रिश्ता निभाने को मत बोलो। जिंदगी में कभी भी किसी को जबरदस्ती बदलो मत। जो जैसा है उसके साथ वैसे रहो, मगर हर हाल में खुश रहो और सच्चे रहो। आजकल तुम फालतू में सबसे उम्मीदें लगाए फिरते हो और फिर परेशान होते हो। याद रखिए, हर कोई खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। हर कामयाब शख्स के पीछे नफरत करने वालों की एक लंबी कतार होती है। कुछ स्मृतियां बेहद वफादार होती हैं, खामोश रहकर खरीदती हैं। दूरियां हमने लफ्ज खर्च करके नहीं, पांव हल्के से रखकर कश्ती से उतरने वाले जमीन अक्सर किनारों से ही खिसकती है। एक बार अक्ल ने चाहा था तुम्हें भूलना, 100 बार दिल ने तुम्हारी तस्वीर दिखा दी। चुरा लेना खूबसूरत लम्हे जिंदगी से, वरना जिम्मेदारियां फुर्सत नहीं देती। यह कशमकश है जिंदगी कैसे बसर करें, पैरों को मोड़कर सोएं या चादर बड़ी करें। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भ्रम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जरूरी नहीं कि उसका भी दिल भर गया हो सकता है उसे कोई और मिल गया हो। बोलने भी दे रहे हैं तो शुक्र मनाओ, हमारे आगे बोलने का वजूद नहीं है तुम्हारा। जब इंसान के दिल में भगवान पर हक हो जाता है तब चमत्कार होता है। भीड़ में चलने वाले भीड़ में खो जाते हैं, पर अकेले चलने वाले इतिहास बनाते हैं। एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी संत के घर आया। पहले तोते ने कहा, राम राम, आपका स्वागत है। दूसरे तोते ने गालियां दी। संत ने बताया कि पहला तोता साधु के घर पला था, दूसरा डाकू के घर। इस कहानी से पता चलता है कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं, इसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अपने आप पर विश्वास रखो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदलो वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। भगवान तो केवल नियत देखते हैं, केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास सच्चे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती। मकान तो 4 दीवारों से बन जाएंगे, पर घर बनाना है तो प्रेम, समझदारी और स्नेह की जरूरत होती है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार। अगर तुझे दर्द मिला है
तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना और निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान मत हो, बस समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। मौत भी बड़ी अजीब चीज है यारों, एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, फैसले हमारे हाथ में हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, लेकिन फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी, तीनों हानिकारक होते हैं। जो जवाब नहीं देते थे उनके भी सलाम आने लगते हैं। वक्त बदलता है तो नियम के पेड़ पर भी आम लगने लगते हैं। जो इस दुनिया में नहीं मिलते वे फिर किस दुनिया में मिलेंगे। बस यही सोचकर रब ने एक दुनिया बनाई, जिसे हम कहते हैं ख्वाब। आपकी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। किसी जगह बहुत सुंदर सुविचार लिखा था, दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो वह दूसरों से उम्मीदें हैं। खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या फिर भी लौट सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। सारी जिंदगी मैंने रिश्तों का भरम रखा, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। संसार में सुई बनकर रहे, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। तुम्हें मोहब्बत कहां, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। अगर मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें सुकून से जीने नहीं देता। किस्मत सबको मौका देती है, पर हर कोई बादशाह नहीं बनता। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम अपना हर दुख और हर शिकायत खुलकर बता सकें। सच्चा प्यार वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने प्यार पाने के लिए तरसा हो। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में लिखी, लेकिन जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। ये तो किस्मत की बात है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाने वाले। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। लोग सूरत की तलाश करते हैं, अगर दिल खूबसूरत देखते तो कभी धोखा नहीं मिलता। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो वहां तक पहुंचने से पहले ही दिल तक पहुंच जाती है। वक्त कब प्यार दिखाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात में राज्य मिलने वाला था उसे सुबह बनवास ना मिलता। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सके। किसी को अपना इतना वक्त मत दो कि वक्त आने पर वह आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता है और वक्त आने पर समझौता भी कर लेता है, उससे बेहतर कोई हमसफर नहीं हो सकता।
सबसे अधिक वे आंखें रोती हैं जो किसी की आस में होती हैं, और सबसे अधिक वे उम्मीदें गिरती हैं जो निश्चल होती हैं। जीवन की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन यही जिंदगी का नियम है। जो फूल डाली से टूट जाता है वह वापस नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल अवश्य खिल सकता है। बीते हुए पल वापस नहीं आते, लेकिन भविष्य को संवारने का मौका हर किसी के पास होता है। असली हौसला वही होता है जो कठिनाइयों में भी टूटता नहीं। महाभारत में अर्जुन भी युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य अपने धर्म को निभाना है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म निभाना भले ही कठिन हो, किसी और के धर्म को अपनाने से बेहतर है। इसका अर्थ यह है कि हमें वही करना चाहिए जो हमारा कर्तव्य है, न कि वह जो हमें आसान लगे। सच्चाई यह है कि जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई उम्मीद, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। बात कड़वी है, पर सच यही है कि जब लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तो अक्सर वे सिर्फ देखने के लिए साथ होते हैं, निभाने के लिए नहीं। संघर्ष अगर सच्चा हो तो कोई भी उसे अकेले ही लड़ सकता है। बड़े अजीब हैं दुनिया के मेले। भीड़ तो बहुत है, लेकिन हर कोई अकेला ही चल रहा है। हाल पूछने से कोई हाल ठीक नहीं होता, लेकिन यह एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई अपना भी है। ये मत सोचो कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं। पहले खुद को पसंद करना सीखो। खुद को स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत होती है। जो लोग आत्मनिर्भर होते हैं वे दूसरों की परवाह करना छोड़ देते हैं। आजकल लोग किसी को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब जरूरत हो तो हाथ बढ़ा देते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो फेंक देते हैं। लेकिन बनने की कोशिश करनी चाहिए नोट की तरह, जिसकी कीमत हर जगह होती है। इंसान अक्सर सोचता है कि दुख और मुश्किलें सिर्फ उसे ही मिलती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जिन पौधों की परवरिश छांव में होती है वे कमजोर होते हैं, लेकिन जो धूप में बढ़ते हैं वे हर मौसम का सामना कर सकते हैं। असली अमीरी पैसे से नहीं, सोच से आती है। जो व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से कुछ खरीदता है वह चीजों की कीमत समझता है, लेकिन जो मुफ्त में सब कुछ पाता है वह कभी कदर नहीं कर पाता। यही कारण है कि जल्दबाजी में किया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम्हें किसे प्रसन्न करना है। जिंदगी का असली मजा तब है जब हम अपने कर्मों के लिए जिएं, दूसरों की अपेक्षाओं के लिए नहीं। जो इंसान अपने शब्दों का सम्मान करता है वही सच्ची सफलता पाता है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होता है वही असली योद्धा होता है। जो संघर्ष के बिना बड़ी मंजिल चाहते हैं वे सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन जो हर कठिनाई को स्वीकार करते हैं वे अपने सपनों को साकार करते हैं। शब्दों की सुंदरता सबसे बड़ी ताकत होती है। शरीर चाहे सुंदर हो या न हो, लेकिन शब्द ऐसे होने चाहिए जो किसी के दिल में उतर जाए। लोग चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन शब्द हमेशा याद रहते हैं। एक मीठा शब्द किसी का जीवन संवार सकता है, और एक कड़वा शब्द सालों के रिश्तों को तोड़ सकता है। यही वजह है कि कहा जाता है बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द एक बार जुबान से निकल गए तो वापस नहीं आते। जीवन में अगर कोई सबसे जरूरी चीज है तो वह है उम्मीद। जिसने उम्मीद छोड़ दी उसने जीते जी खुद को खत्म कर लिया। आशा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हर परिस्थिति में हमें अपनी उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगी। जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखते हैं वही दुनिया में कुछ हासिल कर पाते हैं। रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहना बेहतर है, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है, जबकि कैंची एक को दो कर देती है। यही कारण है कि जो लोग रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं वे जीवन में खुश रहते हैं, लेकिन जो सिर्फ काटने और तोड़ने का काम करते हैं वे अंततः अकेले रह जाते हैं। कई बार रिश्तों की डोर गलतफहमियों की वजह से कमजोर हो जाती है। इंसान खुद ही सवाल खड़े कर लेता है और उनके जवाब भी खुद ही बना लेता है।
लेकिन रिश्तों को निभाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है विश्वास। अगर भरोसा कायम है तो कोई भी रिश्ता मजबूत बना रह सकता है। पत्तों से कई रिश्तों की उम्र होती है, वे हर कल झड़ जाते हैं, लेकिन जड़ें अगर मजबूत हों तो नए पत्ते फिर उगाते हैं। इंसान को वफादारी का पाठ कुत्तों से सीखना चाहिए। वे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, जबकि इंसान अपने फायदे के लिए ही रिश्ते बनाता और निभाता है। यही कारण है कि आज सच्चे रिश्तों की कमी होती जा रही है। कोई भी रिश्ता तभी तक रहता है जब तक उसमें स्वार्थ जुड़ा होता है, लेकिन जो बिना स्वार्थ के निभाए जाते हैं वे ही असली रिश्ते होते हैं। भगवान कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत मांगो, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की चिंता मत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सही लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। दीमक भी दिन रात मेहनत करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। इसीलिए मेहनत भी सही दिशा में होनी चाहिए। अगर सही दिशा में परिश्रम किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। समय बहुत कीमती होता है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। यह सोने की तरह है। राज तो हमारा हर जगह पर है, पसंद करने वालों के दिल में और नापसंद करने वालों के दिमाग में। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं, और वही बात जब मन में रख ली जाए तो फासले हो जाते हैं। जीवन में हर रिश्ता सच्चा और श्रेष्ठ है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। कहते हैं बुरा वक्त सबका आता है, पर कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। कोई आपको पसंद नहीं करता तो क्या फर्क पड़ गया। आप इस संसार का मनोरंजन करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। मोहब्बत मुकद्दर है, कोई ख्वाब नहीं। यह वह वादा है जिसमें कोई कामयाबी नहीं। जिन्हें पनाह मिली उन्हें उंगलियों पर गिन लो, जो बर्बाद हुए उनका कोई हिसाब नहीं। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो इन 6 बातों को जरूर फॉलो करो। 1. बोलने से पहले सुनना सीखो। 2. खर्च करने से पहले कमाना सीखो। 3. लिखने से पहले समझना सीखो। 4. हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो। 5. रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। 6. मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन अपना वही है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाला है वह कल भी संभाल लेगा। नसीब वह देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वह देगी जो आपको चाहिए होगा। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनकर छल करते हैं। अपने मित्र को उसके दोषों के बारे में बताना मित्रता की सबसे कठिन परीक्षा होती है। खामोशी पर मत जाना साहब, राह के नीचे अक्सर आग दबी होती है। तजुर्बा कहता है रिश्तों में फासला रखिए, ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। अब बहुत सोचना पड़ता है मुंह खोलने से पहले, क्योंकि अब दुनिया दिल से नहीं दिमाग से रिश्ता निभाती है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। खुद को अपनी नजरों में गिरना छोड़ दो। जब लोग तुम्हें न समझें तो तुम उन्हें समझना छोड़ दो। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रहता, मन बड़ा होने से साथ रहता है। दुनियादारी में हम थोड़े कच्चे रहे, कमी यह रही कि सबके साथ अच्छे रहे। जिसकी संतान वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और जो प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका नकलीपन एकदम असली है। खुशी एक ऐसी चीज है जो आपके पास न होकर भी आप दूसरों को दे सकते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियां होती हैं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। बारिश के बाद तार पर टंगी आखिरी बूंद से पूछना क्या होता है अकेलापन। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है, कोई तन्हाई से परेशान है तो कोई महफिल से। जो भटक गया है वह तो लौट आएगा, लेकिन जो बदल गया है वह कहां से आएगा। ख्वाहिश इतनी है कि बस कोई फिक्रमंद हो, वरना कौन ठीक होता है हाल पूछने के बाद।
बिना धागे की सुई सी बन गई है यह जिंदगी, सिलती कुछ नहीं, बस चुभती चली जा रही है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरों के लिए शुभकामनाएं देने से हमारा मन और अधिक शांत होता है। जब हम किसी की सफलता पर खुश होना सीख जाते हैं तो हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है। इससे न केवल हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो सफलता स्वयं चलकर हमारे पास आएगी। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो जीवन में न केवल सफलता मिलती है, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और शांति भी प्राप्त होती है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही भस्म कर देती है। यह मनुष्य के विचारों को दूषित कर देती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बना देती है। जब हम किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि यह भावना हमारे मन में नकारात्मकता को जन्म देती है। धीरे धीरे यह नकारात्मकता हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और हमें निराशा के दलदल में धकेल देती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या के प्रभाव में आता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा दूसरों की उपलब्धियों पर टिकी रहती हैं, न कि अपने स्वयं के प्रयासों पर। ईर्ष्या का एक और बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को कृतघ्न बना देती है। जब हमारा ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि दूसरे को क्या मिला और हमें क्या नहीं मिला, तो हम अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, भले ही उसके पास जीवन की सभी सुविधाएं क्यों न हो। असल में ईर्ष्या हमारे मन की एक कमजोरी होती है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी खुशियां दूसरों की तुलना पर निर्भर करती हैं। लेकिन सच यह है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करना सीखते हैं और दूसरों के विकास को भी खुले दिल से स्वीकार करते हैं। ईर्ष्या केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। जब लोग एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं तो वे नकारात्मक भावनाओं से भर जाते हैं और समाज में असहयोग, द्वेष और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं। यह नकारात्मक सोच रिश्तों को कमजोर कर देती है और आपसी विश्वास को खत्म कर देती है। जहां प्रेम, सहयोग और सद्भाव होना चाहिए, वहां ईर्ष्या के कारण अलगाव और तनाव उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि किसी भी सफल समाज में व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामूहिक उत्थान की भावना भी आवश्यक होती है। मनुष्य जितना अधिक ईर्ष्या करता है उतना ही अधिक वह अपनी शांति खोता जाता है। यह भावना व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है और उसे लगातार मानसिक तनाव में रखती है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी आत्मिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वह हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है और इस तुलना में वह खुद को कमतर पाता है। धीरे धीरे यह आदत उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा असर डालती है। कई बार ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है या दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः यह उसे खुद ही नुकसान पहुंचाती है। अगर हम ईर्ष्या से बचना चाहते हैं तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। ईर्ष्या को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने स्वयं के विकास पर ध्यान दें। जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास दूसरों की उपलब्धियों से जलने का समय ही नहीं बचता। इसके बजाय हम प्रेरणा लेने लगते हैं और यह सोचते हैं कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। यह सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है, बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण बना देती है। ईर्ष्या से बचने का एक और तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास करना। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो हमें दूसरों की सफलता से जलन नहीं होती। हम यह समझने लगते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी को अपने समय पर सफलता मिलती है। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो ईर्ष्या की जगह संतोष,
धैर्य और आत्मविश्वास आ जाता है। आखिरकार ईर्ष्या एक ऐसी जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम अपने जीवन को वास्तव में खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें इस जंजीर को तोड़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि दूसरों की सफलता हमारी असफलता नहीं है। सफलता की राह पर चलने वालों को ईर्ष्या में अपना समय नष्ट करने के बजाय अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जिस वस्तु या सफलता की इच्छा मन में घर कर जाती है वही व्यक्ति को ईर्ष्या की ओर ले जाती है। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि उसे भी वही चीज मिलनी चाहिए जो किसी और के पास है, तब उसका मन अशांत हो जाता है। इच्छा और ईर्ष्या का संबंध बहुत गहरा है। जब कोई चीज हमारी पहुंच से बाहर होती है तब हम उसे पाने की लालसा में खुद को बेचैन कर लेते हैं। लेकिन यह बेचैनी किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होती, बल्कि यह हमें अपने ही मार्ग से भटकाने का काम करती है। इच्छा करना और उसके न मिलने पर निराश होना, यही मनुष्य को दुख और ईर्ष्या की ओर धकेलता है। ईर्ष्या करने से सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विचारों में लगा देता है। जिंदगी को याद करने या अपनी किस्मत को कोसने में समय बर्बाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी को मत गंवाओ। चिंता उस झूले की तरह है जो आपको हिलाती तो है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। जीवन की गाड़ी साथ में समय बिताने से नहीं बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। सच्चे रिश्ते सहयात्री की तरह होते हैं जो रास्ता भले ही न बदलें पर सफर को आसान बना देते हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें खुशी और सम्मान से अहमियत दें। जहां तुम्हारी कद्र न हो वहां रुकना खुद को मिटाने जैसा है। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को अपमानित करवाना आत्मसम्मान के खिलाफ है। अगर किसी को आपकी परवाह नहीं तो बार बार दरवाजा खटखटाने से बेहतर है नए रास्ते ढूंढना। खुद के लिए भी सोचो, क्योंकि इस दुनिया में हैसियत के दौर में खैरियत पूछने वाले कम होते हैं। इस मतलबी दुनिया में खुद के लिए समय निकालना खुद से सच्चा प्यार करने जैसा है। हित चाहने वाला पराया भी अपना बन जाता है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया हो जाता है। दिल की सच्चाई खून के रिश्तों से ज्यादा गहरी होती है। अगर किसी को खुश करने का मौका मिले तो स्वार्थी मत बनो, क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। किसी को खुश करना सबसे खूबसूरत इबादत है जो लौटकर दुआ बन जाती है। रिश्ते, रास्ते और हालात बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग हमेशा वही रहते हैं। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सच्चे इंसान के इरादे नहीं। अपनी संगति का चुनाव सोच समझकर करो। अच्छी संगति से जीवन संवरता है। जैसे पौधे को सही मिट्टी मिल जाए तो वह फलता फूलता है। बुरी संगति इंसान को उस धीमे जहर की तरह मारती है जिसका असर देर से दिखता है। स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से रिश्तों को, और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से पूरे जीवन को फायदा होता है। त्याग में ही असली आनंद है, क्योंकि जो चीजें छोड़ सकते हैं वे आपको कभी गुलाम नहीं बना सकती। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई हथियार नहीं। शंका मन का जहर है जो न रिश्ते बचने देता है न आत्मा को शांति देता है। अजीब होती है जीवन की कहानी। जो हमारे पास होता है उसकी कद्र नहीं करते, और जिसे पाना चाहते हैं वह अक्सर दूर ही रहता है। इंसान अक्सर उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलती, और जो है उसकी कीमत नहीं समझता। कभी कभी वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन सच्चे रिश्तों की पहचान भी उसी में होती है। वक्त वह आईना है जो नकाब हटा देता है और असली चेहरे दिखा देता है। जब अच्छा समय होता है तो सब अपने लगते हैं, लेकिन बुरा समय आने पर असली नकली सब सामने आ जाते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान गुलाब की खुशबू जैसी होती है जो समय के साथ और गहरी हो जाती है। बुरा वक्त एक जादूगर की तरह होता है।
जो एक ही पल में चेहरे से सारे नकाब हटा देता है। तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि तराशने के लिए आती हैं। जरूरत से ज्यादा झुकना भीख मांगने जैसा होता है, चाहे वह प्यार हो या सम्मान। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जो खुद की कदर नहीं करता उसकी कद्र दुनिया भी नहीं करती। काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी स्कूल की तरह कोई घंटी होती जो बजती और हम सारे तनाव भूलकर सुकून पा लेते। सुकून पैसे से नहीं खरीदा जाता, वह तो मन की संतुष्टि से आता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं वे अक्सर दूसरों के हाथों खिलौना बन जाते हैं। भावनाएं तब तक खूबसूरत हैं जब तक वे आपको कमजोर न बना दें। जिंदगी ने मेरे दर्द का एक अनोखा इलाज बताया, समय को मरहम बनाया और ख्वाहिशों से परहेज करना सिखाया। ख्वाहिशें समुद्र के पानी जैसी होती हैं, जितना पीते जाओ उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी चाहिए, उसी तरह रिश्तों में भी समय और ध्यान देना जरूरी होता है। रिश्ते हवा की तरह होते हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन जब नजरअंदाज किए जाते हैं तो दम घुटने लगता है। सुनो, कभी तुमने किसी को वक्त का तोहफा दिया है? क्योंकि प्यार में दिए गए लम्हे किसी भी चीज से ज्यादा अनमोल होते हैं। जो वक्त दे सकता है वही सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं मौजूदगी से महसूस होता है। अब जब भी देखता हूं तो यही ख्याल आता है कि काश तुम मुझे थोड़ा वक्त भी देते। कुछ रिश्ते वक्त की कमी से नहीं, एहसासों की कमी से टूट जाते हैं। आंखों की नमी बढ़ गई, बातों के सिलसिले कम हो गए जनाब। ये वक्त बुरा नहीं है, बुरे तो हम हो गए हैं। हम अक्सर वक्त को दोष देते हैं, जबकि गलती हमारे फैसलों की होती है। अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखने चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना रखती हैं। यादें बोझ नहीं होती, बस सही समय पर उनका महत्व समझना जरूरी होता है। वाकई अनगिनत है जिंदगी, किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। कभी कभी हिसाब जोड़ते जोड़ते जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गिनना ही भूल जाते हैं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या उस दीमक की तरह है जो सबसे पहले खुद को ही खोखला कर देती है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो बता रहा है। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है, जिसे समझने वाले आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। हर मोड़ पर नया सफर, हर सफर में नया मोड़, यही जीवन की असली कहानी है। इश्क छक लिया था, इत्तेफाक से जबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। कुछ घाव वक्त से नहीं, बस एक सच्चे एहसास से ही भरते हैं। हर व्यक्ति की ताकत उसकी सोच में होती है। जो लोग खुद को कमजोर मान लेते हैं वे सच में कमजोर हो जाते हैं, और जो खुद को मजबूत समझते हैं वे बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखो, खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। अभी तुम्हारा संघर्ष हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद यही संघर्ष तुम्हारी सफलता की सबसे खूबसूरत कहानी बनेगा। कोई भी इंसान एक दिन में सफल नहीं होता। हर सफलता के पीछे कई त्याग, मेहनत और धैर्य होता है। जब भी लगे कि परिस्थितियां कठिन हैं, तो याद रखना कि यही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बना रही हैं। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी खुद को कम मत समझो। तुम में अनंत संभावनाएं हैं, बस जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की और अपने सपनों के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करने की। एक दिन लोग तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेरणा लेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें आज संघर्ष करना होगा। जो लोग आपकी काबिलियत पर शक करते हैं, वही एक दिन आपकी सफलता पर तालियां भी बजाएंगे। जब आप अपनी मेहनत में लगे रहते हैं, तो कई लोग आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। वे आपको बताते हैं कि यह मुमकिन नहीं है, यह रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन जब आप सफलता हासिल कर लेते हैं, तो वही लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं। यह दुनिया का अजीब नियम है। जब तक आप जीतते नहीं,
लोग आपको कमजोर समझते हैं, इसलिए लोगों की बातों से प्रभावित न हो, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जीवन में हर इंसान को कभी न कभी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन यही अकेलापन हमें खुद को समझने का सबसे अच्छा मौका देता है। जब कोई साथ नहीं होता, तब हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है। अकेले रहकर इंसान अपने विचारों को गहराई से समझ सकता है, अपने डर से लड़ सकता है और खुद को एक बेहतर इंसान बना सकता है। यह जरूरी नहीं कि हमेशा कोई आपके साथ खड़ा हो, जरूरी यह है कि आप खुद अपने साथ खड़े हो। हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरा लगता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और अपनी कोशिश जारी रखते हैं, उनके लिए यह अंधेरा सिर्फ अस्थाई होता है। हर बुरा वक्त गुजर जाता है और उसके बाद एक नया उजाला जरूर आता है। इसीलिए जब भी जिंदगी में मुश्किलें आएं, तो यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह सोचिए कि यह सिर्फ एक नया अध्याय शुरू होने से पहले की परीक्षा है। किसी भी सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य भी जरूरी होता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे कड़ी मेहनत करेंगे तो तुरंत नतीजे मिलेंगे, लेकिन सच यह है कि हर चीज अपने समय पर होती है। पेड़ लगाने के बाद फल तुरंत नहीं मिलते। पहले बीज अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में फल देता है। ठीक इसी तरह आपकी मेहनत का भी फल तभी मिलेगा जब उसका सही समय आएगा। इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपनी कोशिशें जारी रखें। कभी कभी जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। हम किसी और दिशा में बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक हालात हमें किसी और दिशा में धकेल देते हैं। उस वक्त हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बाद में हमें समझ आता है कि वही रास्ता हमारे लिए सबसे अच्छा था। इसलिए जब भी जिंदगी आपको किसी अनजान रास्ते पर ले जाए तो घबराइए मत। शायद वही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि गलतियों को दोहराना बुरा है। जब आप कोई गलती करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला है। महान लोगों ने भी कई गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने उन गलतियों से सीखा और खुद को बेहतर बनाया। अगर आप भी अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे तो निश्चित ही आप एक दिन सफलता हासिल करेंगे। रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब आप किसी कठिन समय से गुजर रहे होते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब आपके आसपास बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां मुश्किल हो जाती हैं तब वही लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए उन लोगों की परवाह मत करो जो मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ देते हैं, बल्कि उन लोगों को संभाल कर रखो जो हर हाल में आपके साथ होते हैं। सच्ची खुशी उन चीजों में नहीं होती जिन्हें हम बाहर ढूंढते हैं, बल्कि वे हमारे भीतर होती हैं। लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा पैसा मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए तो वे खुश हो जाएंगे। लेकिन जब वे यह सब हासिल कर लेते हैं तब भी उन्हें लगता है कि कुछ कमी है। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की संतुष्टि में होती है। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष महसूस करते हैं तभी हमें सच्ची खुशी मिलती है। जो लोग मुश्किलों से डरते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हर बड़ा सपना पूरा करने के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष भी करना होगा। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं बनता। हर सफलता के पीछे सालों की मेहनत, संघर्ष और त्याग होता है। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए तो उससे डरने के बजाय उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करें और आगे बढ़ें। हर इंसान को अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना चाहिए। कई बार लोग दूसरों की बातों में आकर अपने फैसले बदल देते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन याद रखें यह आपकी जिंदगी है और इसे कैसे जीना है यह सिर्फ आपको तय करना है। दूसरों की सलाह जरूर सुनें, लेकिन जो भी फैसला लें वह अपनी सोच और समझ के आधार पर लें। अगर आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेंगे तो आप कभी पछताएंगे नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार उसकी सोच होती है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत, लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना,
क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। दिखावे की दुनिया में कुछ दिखावा मैं भी करता हूं, अब जो जैसे मिले उससे वैसे ही मिलता हूं। आप कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि वह आपके काबिल नहीं होगा, और जो आपके काबिल होगा वह तो कभी आपको रोने ही नहीं देगा। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते एक दिन कहीं तुम अपनों को ही न खो दो। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। मुझसा कौन है यहां, तुझसा कौन है यहां, दौड़ लगी है सब में किसी और सा बनने की। खुद से कौन है यहां, क्रोध हो या चाहे आंधी। जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। बड़ी चालाक होती है जिंदगी, हमारी रोज नया कल देकर उम्र छीन लेती है। मत पहनाओ इन्हें शर्तों का लिबास, रिश्ते तो बिंदास। जो व्यक्ति स्वयं की तुलना केवल अपने अतीत से करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह प्रतिदिन पहले से बेहतर बने, वही सच्चे अर्थों में प्रगति करता है। जब हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि सफलता बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारी मानसिकता से आती है। यदि हम हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि कोई और हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, तो हम अपने ही विकास को रोक लेते हैं। लेकिन जब हम इस सोच को छोड़कर अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखते हैं, तब धीरे धीरे सफलता हमारे पास आने लगती है। यह वही सत्य है जिसे गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो लोग जीवन में असली शांति और संतोष प्राप्त करते हैं, वे वही होते हैं जो बाहरी तुलना से परे होते हैं। वे अपने भीतर झांकते हैं, अपनी कमियों को सुधारते हैं और अपने गुणों को निखारते हैं। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि हर चीज से कुछ सीखता है। उसे यह एहसास होता है कि दूसरों की सफलता कोई संयोग नहीं है, बल्कि उनके परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। जो आज शिखर पर हैं, वे भी कभी संघर्ष के द्वार से गुजरे होंगे। इसलिए हमें किसी की सफलता को देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। ईर्ष्या करने से मन में असंतोष जन्म लेता है और असंतोष से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। जब कोई व्यक्ति हमेशा यह सोचता रहता है कि उसके पास किसी और के जितनी सुविधाएं क्यों नहीं हैं, तो वह अपने पास जो है उसकी कद्र करना भूल जाता है। लेकिन जब हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, तो हमें एहसास होता है कि असली संतोष बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से आता है। एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे बहुत दुख है कि मेरे पास धन नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है और मैं किसी भी क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ नहीं हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम्हें यह सब मिल जाए तो क्या तुम खुश रहोगे? व्यक्ति ने उत्तर दिया, शायद हां, लेकिन तब भी यदि कोई मुझसे अधिक धनी हुआ तो मैं फिर से दुखी हो जाऊंगा। साधु ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक तुम अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ते रहोगे, तब तक तुम कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। लेकिन यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लो, तो तुम्हें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका सबसे बड़ा प्रतियोगी केवल वह स्वयं है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जब तक हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे, तब तक हम मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। लेकिन जब हम अपने विकास पर ध्यान देते हैं, तब हम न केवल सफल होते हैं बल्कि संतोष भी प्राप्त करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम दूसरों को देखकर स्वयं को कमतर महसूस न करें, बल्कि अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानें। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है और अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करता है, वही जीवन में कुछ हासिल करता है। लेकिन जो केवल दूसरों की प्रगति को देखकर कुंठित होता रहता है, वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। ईर्ष्या को त्याग कर जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तब हमें अपने प्रयासों का सच्चा फल मिलता है। इसलिए जीवन में सच्ची प्रगति का मार्ग यही है कि हम दूसरों की तुलना में अपना ध्यान अपने विकास पर केंद्रित करें। यही वह सत्य है
जिसे समझकर मनुष्य सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। जीवन एक बहता हुआ दरिया है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हर लहर अपनी गति से आगे बढ़ती है, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। इसी तरह मनुष्य को भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, बिना इस चिंता के कि कौन उसके आगे है और कौन पीछे। जब हम दूसरों की प्रगति को देखकर रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वे हमसे आगे क्यों हैं, तो हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। ईर्ष्या हमें हमारे असली उद्देश्य से दूर कर देती है और हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। यही कारण है कि जो लोग जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं, वे केवल अपने विकास पर ध्यान देते हैं और किसी और की तुलना में समय बर्बाद नहीं करते। जब हम किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, तो हम अनजाने में अपनी ही ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ लेते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति दूसरे की दौड़ देखकर अपने पैरों में जंजीर बांध ले। जब हम दूसरों की तुलना में उलझे रहते हैं, तो हम अपनी खुद की क्षमताओं को निखारने का अवसर खो देते हैं। लेकिन जब हम इस सोच से ऊपर उठ जाते हैं और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, तो हम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर पाते हैं। हर व्यक्ति का जीवन एक अनोखी यात्रा है जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। जिस प्रकार एक वृक्ष को बढ़ने के लिए अपने समय की आवश्यकता होती है, वैसे ही हर व्यक्ति की सफलता का भी अपना समय होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से जोड़कर देखने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यदि कोई हमसे पहले सफल हो गया तो इसका अर्थ है कि हम असफल हो गए। लेकिन यह सत्य नहीं है। जीवन में हर चीज का समय निर्धारित होता है। सूरज अपने समय पर उगता है, चांद अपने समय पर चमकता है और ऋतुएं अपने समय पर बदलती हैं। यदि प्रकृति में कोई जल्दबाजी नहीं होती तो फिर हम क्यों अधीर होते हैं? एक बूढ़े साधु से किसी ने पूछा, जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या होती है? साधु ने उत्तर दिया, तुलना करना। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, तब हम अपनी शांति खो देते हैं। जो व्यक्ति अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है, वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। लेकिन जो केवल दूसरों को देखकर चलता है, वह न अपनी मंजिल पाता है और न ही शांति। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। जिस व्यक्ति को हम सफल मानते हैं, हो सकता है कि उसने कई कठिनाइयों का सामना किया हो, जिनके बारे में हमें कोई जानकारी न हो। यह भी संभव है कि जिस सफलता को हम देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं, वह वास्तव में उसके लिए कोई विशेष मायने न रखती हो। इसलिए तुलना करने का कोई अर्थ नहीं है। जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि हम केवल यह सोचते रहें कि कोई और हमसे आगे क्यों है, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक व्यापारी था जो हमेशा अपने प्रतिस्पर्धियों की सफलता देखकर जलता रहता था। वह अपनी दुकान पर ध्यान देने के बजाय यह देखने में अधिक समय लगाता था कि बाकी दुकानदार क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा दूसरों की कमियां खोजने और ईर्ष्या करने में लगा दी थी, बजाय इसके कि वह अपनी सेवा और गुणवत्ता पर ध्यान देता। वहीं एक अन्य व्यापारी था जो केवल अपने काम पर ध्यान देता था। वह हमेशा अपनी सेवा को बेहतर बनाने के बारे में सोचता और इस पर काम करता। परिणाम स्वरूप उसका व्यापार बढ़ता गया और उसने सफलता प्राप्त कर ली। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, वही आगे बढ़ता है। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी तुलना केवल अपने अतीत से करें। यदि आज हम कल से बेहतर हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब हम खुद के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें किसी और की सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मानसिकता हमें न केवल सफलता दिलाती है, बल्कि हमें आंतरिक शांति भी प्रदान करती है। जो व्यक्ति अपने कर्म में लीन रहता है, वह ईर्ष्या से मुक्त रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका लक्ष्य केवल अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करना है, न कि दूसरों से आगे निकलना। जब हम इस भावना को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि हम इस दुनिया में किसी से प्रतिस्पर्धा करने नहीं आए हैं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने आए हैं।
जब यह सोच हमारे भीतर आ जाती है तो हम किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि उसकी खुशी में खुश होना सीख जाते हैं। सत्य यही है कि दुनिया में कोई भी हमेशा सबसे आगे नहीं रह सकता। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और स्थिति भी बदलती है,